बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमारा ना 200 से 400 नंबर के बीच में ना मार्क्स स्टक हो चुका है और ये मेरा तीसरा और चौथा ड्रॉप था और मेरे घर वाले अब मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप कोई अच्छा सा कोर्स सजेस्ट कर लो जिसको कंप्लीट करने के बाद है ना हम एक अच्छा अर्निंग कर पाए जी। बिकॉज अल्टीमेटली हमें अपना घर तो चलाना ही है जी। अब यूट्यूब पर है ना इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन सब मिस इन्फॉर्मेशन के साथ अवेलेबल है। देखो इन सभी के बारे में अगर जानकारी तुमको चाहिए ना, तुमको इन सभी मतलब मेडिकल प्रोफेशनल से तुमको सवाल करना पड़ेगा, है ना। अब देखो मैं मेडिसिन के फील्ड में पिछले 6-7 साल से हूं। आई नो द रियलिटी कि बीएमएस वाले कितना कमाते हैं, बीएचएमएस वाले, बीबीएससी वाले, बीपीटी वाले की अर्निंग क्या होती है। ओके देखो एक बहुत ही कॉमन चीज मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट अबाउट द डिग्री, इट इज ऑल अबाउट द स्किल। तुम्हारा स्किल कितना अच्छा है। देखो मेडिसिन है ना आर्ट है। डिग्री तो बहुत सारे लोग लेके निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग बीएमएस बीएचएमएस करके निकल रहे हैं, लेकिन सभी की प्रैक्टिस नहीं जम रही है। क्यों नहीं जम रही है? बिकॉज वो स्किल नहीं है। आप एमबीबीएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, बीएचएमएस कर रहे हो, डजंट मैटर। डिग्री सिर्फ नाम के लिए रहेगा, स्किल मैटर करता है। पेशेंट आ रहा है तुमसे ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए जी। तो एक बहुत ही सुंदर कोट है, उसके बाद हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में आपको हर एक इंफॉर्मेशन दूंगा, कोर्स ड्यूरेशन और तुम्हारी अर्निंग क्या होगी और तुम्हारा इनपुट, तुम्हारा पे कितना लग रहा है, फीस तुम कितना भर रहे हो और कमा कितना रहे हो, उन सभी का इंफॉर्मेशन दूंगा जी। देखो आई थिंक स्किल इज आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर डिग्री। देखो स्किल की इंपॉर्टेंस हर जगह बहुत ज्यादा है डिग्री से जी। सो वर्क ऑन योर स्किल बिकॉज स्किल शोज द एक्सपीरियंस दैट डिग्री कैन नॉट। बिकॉज अगर आप देखो तो स्किल्स अगर आपके पास रहेंगे तो बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने काम को लेकर जी। आइए अभी हम लोग बात करेंगे हमारे सबसे पहले कोर्स के बारे में, बीएमएस के बारे में जी। ये बीएमएस का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है बेटा जी, वो 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल आपको एकेडमिक्स पढ़ाई करनी होती है और 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है जी। अगर हम फीस के बारे में बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस, ये मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, 5 लाख के ऊपर भी कॉलेजेस के फीस जाते हैं मैं, लेकिन ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं 2 से 3 लाख आपका पर ईयर का फीस होता है, ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूं। ओके बहुत सारे कॉलेज में 5 लाख के ऊपर भी फीस होती है जी। ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो 1 लाख के अंडर अंडर आपके पास देखने को मिलती है, 20,000 से 50,000 के बीच में देखने को मिलती है जी। अब एक स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है एक बीएमएस डॉक्टर की जी, तो ये आपका पर एनम जो है वो 3 से 4 लाख, पर एनम का मतलब है एनुअली, एक साल में 3 से 4 लाख पैसे ये कमा लेते हैं जी। लेकिन जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, अगर वो खुद का प्रैक्टिस डाल रहे हैं तो ये अर्निंग जो है आपका, वो आपका 10 से 12 लाख के करीब में, मतलब हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं लोग जो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस डाल दिए या अच्छे जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, या अगर आपने इसका ईएमएस कर लिया, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, वहां पे पे आउट आपको ठीक ठाक मिलता है जी। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है बीएमएस करने के बाद, अगर आप देखेंगे तो पहला तो कि तुम प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना क्लिनिक खोल लो, या अगर तुम्हारे पिताजी ने बीएमएस किया होगा उनका क्लिनिक होगा, तुम उसे कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा होता है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स। अब इंडिया में क्या है, हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन की और लोगों का रुझान बहुत बढ़ रहा है, तो बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स खुले, आपको उसमें भी नौकरी मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि अगर आपको याद होगा तो पतंजलि जैसे ब्रांड जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहां पे डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है, बीएमएस डॉक्टर का, रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में। और टीचिंग इन दी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जी, बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस है जहां पे टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर आयुर्वेदा में संस्कृत में पढ़ाना है चीजों को, संस्कृत लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस वहां पे ज्यादा है, तो वहां पे वही लोग रिक्वायर्ड होंगे जिन्होंने बीएमएस किया होगा एक वहां पे। साथ साथ में तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसके बाद आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी आप लोग जॉब कर सकते हो जी। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास है। इसके साथ साथ आप लोग पीजी भी कर सकते हो, पीजी करके आपने एमडीएमएस कर लिया, ओके, फिर बाद में तुम जो जनरल सर्जरी होता है आप ये भी कर सकते हो जी। ठीक है, उसमें आपके पास फिर पे स्केल आपका बढ़ जाएगा, बट वही कि टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा जी। ये हो गई बीएमएस के बारे में। अगर हम बीएचएमएस के बारे में बात करेंगे, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका भी ड्यूरेशन आपका 5.5 साल का है जी। 4.5 साल आपको एकेडमिक्स और 1 साल आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो प्राइवेट कॉलेज की फीस ऑन एन एवरेज 2 से 3 लाख रुपए पर साल की होती है, और गवर्नमेंट की वही 20,000 से 50,000 के बीच में। लेकिन यार एक फ्लॉज ये ना कि गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेजेस बहुत कम है। महाराष्ट्र में कुछ शायद 1 या 2 ही मेडिकल कॉलेज आपके सरकारी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, होम्योपैथी के गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है इंडिया में। ठीक है। इसके बाद स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में आपके पास होती है। अगर आपने अच्छा सा अगर उसके बाद कोर्सेस किया है तो आपको इतना पैसा मिलता है जी। और अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो यही है कि आप 8 से 10 लाख आप इसमें भी कमा सकते हो जी। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज बीएचएमएस वालों के लिए क्या है, सबसे पहला है प्राइवेट प्रैक्टिस। कुछ लोग होते हैं
देखो बीएचएमएस करने के बाद दो प्रकार के डॉक्टर बनते हैं। कुछ लोग जीपी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जनरल प्रैक्टिस करते हैं, ओके, ब्रिज कोर्स करके जीपी, जो नॉर्मल एलोपैथी प्रैक्टिस। लेकिन कुछ लोग हार्डकोर होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी कंसल्टेंट चार्ज ही जो होती है वो 1000 से ऊपर की होती है। स्टार्टिंग चार्ज ही 1000 होती है कंसल्टेंट चार्जेस। क्योंकि देखो बीएचएमएस एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद है ना कंसल्टेंट आप बन सकते हो। और भाई अगर आप एलोपैथी में आओगे ना, यू हैव टू डू दी एमडी या एमएस, उसके बाद आप कंसल्टेंट वाला आप उस लेवल पे आते हो। तो यहाँ पे एक फायदा आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या, आप होम्योपैथिक हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में भी आपको जॉब मिल सकता है। फिर रिसर्च, सबसे इसमें मेजर टॉपिक है ना टीचिंग। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको होम्योपैथी का ही आपको एक्सपर्टीज लगता है। और या तो आप लोग होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी आप लोग जॉब कर सकते हो। इसकी फॉरेन में डिमांड बहुत है, जैसे जर्मनी में डिमांड बहुत ही ज्यादा आपको होम्योपैथी का देखने को मिलता है जी। ये हो गया बीएचएमएस के बारे में कंप्लीट कोर्स डिटेल। अब ये अगर हम बीवीएससी के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। हर लोग देखो बीवीएससी इज ऑल, इट इज नॉट ऑल अबाउट दी कि कुत्ता बिल्ली का जानवर। इसमें ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स कम, जितने भी एनिमल्स धरती पे एग्जिस्ट करते हैं उन सभी का ट्रीटमेंट जो ना एक बीवीएससी डॉक्टर जो है वो ट्रीट करता है जी। ठीक है, देखो इसमें बीवीएससी और एएच मतलब एनिमल हस्बेंड्री, ये भी 5.5 साल का कोर्स है। 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप जी। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो प्राइवेट कॉलेज की फीस आपकी 1 से 3 लाख और सरकारी की आपके 10,000 से 50,000 के बीच में आपको देखने को मिलती है जी। अब इसमें स्टार्टिंग सैलरी थोड़ा आपको अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप अभी न्यू अगर आप कमर्स हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज आपको अपना प्रैक्टिस जमाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस वालों को भैया 12 लाख से ऊपर ही मिलती है। क्योंकि अगर आपने एक बार अपनी प्रैक्टिस जमा ली और एक अच्छे पॉश एरिया में जमा लिया जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनका पे स्केल बहुत ज्यादा है, ज्यादा पैसा दे सकते हैं, उनके तुमने वैक्सीनेशन कर लिया या सर्जरी कर दिया तो उसमें आपको ज्यादा अर्निंग देखने को मिलता है जी। भैया प्राइवेट वेटरनरी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, या आप साथ में गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल में आपने एसोसिएशन ले लिया है, रिसर्च या टीचिंग फील्ड और या वेटरनरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी आप लोग जॉब कर सकते हो जी। ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, या आप इसमें आगे चल के मास्टर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए जी चौथा बीपीटी के बारे में। यार बीपीटी को लेकर ना बहुत क्लैरिटी देना पड़ेगा मुझे। बीपीटी में इंडिया में मैक्सिमम कॉलेजेस ना फर्जी हैं, फ्रॉड है, जिनके पास एफिलिएशन नहीं है और वो एडमिशन लेते हैं, फिर बाद में बच्चों को डिग्री नहीं मिलता है। तो बीपीटी में एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा जी। तो बीपीटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4.5 साल का ये कोर्स है, और सारी कोर्सेज 5.5 साल की थी, ये 4.5 साल का है। 4 साल आपको पढ़ना है और आपका 6 महीने का इंटर्नशिप होता है जी। प्राइवेट कॉलेज में जो फीस होता है आपका 1 से 3 लाख होता है जी, और गवर्नमेंट में आपके पास 10,000 से 50,000, बहुत ही कम हमारे पास सरकारी कॉलेजेस जो है वो बीपीटी के अंडर में आते हैं जी। इसके स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 3 लाख से 4 लाख के बीच में आप कमा सकते हो पर एनम का मतलब एनुअली। और जब आपने किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर या अगर आप अच्छे कंसल्टेंट बन गए बीपीटी के, ओके, जो कि प्रॉपर्ली रिकवरी में या एक्सरसाइज में हेल्प कर रहा है, तो आप ठीक ठाक कमा सकते हो। यहाँ पे फिर आवरली बेसिस पे आपको पे किया जाता है जी, है ना। तो ये आपके इन्हीं को अपन कायरोप्रैक्टर्स भी कहते हैं, कायरोप्रैक्टर भी इसी के अंडर में आता है जी। ओके, बस बातें नाम अलग अलग है जी। ठीक है, 7 से 10 लाख आपका पर एनम होता है जी। ठीक है, अब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है जी। आप प्राइवेट फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके, रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप काम कर सकते हो, या आप लोग होम केयर सर्विसेज घर पे जा जाके होता है ना कि जैसे कि किसी को मेजर एक्सीडेंट था, उनको ऑर्थोपेडिक्स ने बोला है कि भैया आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आप कंसल्ट होता बीपीटी, ओके, वो मूव नहीं कर पा रहा है, आप होम केयर सर्विसेज भी आप दे सकते हो, या साथ आप रिसर्च या टीचिंग फील्ड में भी आप लोग आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी बीपीटी में नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं, तो एक ये चीज है यार। फार्म डी फार्मा और फार्म डी अलग है, वो डिप्लोमा इन फार्मेसी और ये डॉक्टर इन फार्मेसी है, तो दो अलग अलग चीजें हैं ये। तो फार्म डी जो है ना वो 6 साल का कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आपके नाम क्या डीआर लग जाता है। ठीक है, ये 5 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है जी। प्राइवेट कॉलेज की फीस आपकी 5 लाख तक जाती है, मेरी जिनसे बात हुई अभी तक, ओके, और सरकारी में तुम्हारे पास 80,000 से 90,000 के बीच में फीस होता है जी। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे रिसर्च फील्ड में जाते हो तो 6 लाख रुपए आपको पर एनम मिलता है, और एक्सपीरियंस होने के बाद ये आपका 15 लाख तक पहुंच जाता है सैलरी। ठीक है, अब इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है जी। आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, कम्युनिटी फार्मेसी में आप हेल्प कर सकते हो, और टीचिंग देखो, और सबसे बेस्ट है ना, मैं तुमको ये, मैं खुद टीचर हूँ, ओके, टीचिंग में फायदा ये होता है ना कि आप लोग अप टू डेटेड नॉलेज से एकदम बने हुए रहते हो, और आपके पास जो पेशेंट आता है ना, आप एकदम जो आप करिकुलम को आप फॉलो करे वही करिकुलम आपके पास पेशेंट भी आता है जी। वो मैं डेली ऑब्जर्व करता हूँ जब ओपीडी में हम लोग जाते हैं तो, ओके। तो क्लिनिक, अब टीचिंग और रिसर्च फील्ड में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस आपका है जी, बिकॉज मेडिसिन एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे एआई को आने में बहुत समय लग जाएगा, ओके, डिकेड्स लग जाएंगे। आप बोलेंगे सर आप ऐसे इतना कॉन्फिडेंसली क्यों बोल रहे हैं, मेडिकल साइंस में ना आपको पल्स फील करके ही लेना पड़ेगा।
एआई पल्स ले ले लेता है, लेकिन एक वो होता है ना ह्यूमन टच का, एक बात ही अलग होता है। एक डॉक्टर जब एक किसी ह्यूमन को टच करते हैं ना, तो उस पेशेंट का रिलैक्स फील होता है कि हाँ भाई सही जगह पर मैं आया हूँ। ओके, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है। तो वो चीज आने में बहुत समय है। तो मेडिकल साइंस इज द सेफेस्ट जगह जहां पे हम लोग अपना समय डाल सकते हैं जी। तो ये सारी बातें हैं, मैंने स्ट्रक्चर तरीके से आपको बता दी। इसके बाद कुछ भी डाउट रहेगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे दूंगा जी। आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे अगर आपको पता करना है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आप लोग अपनी डिटेल्स को डाल दीजिए और सबमिट करोगे तो आपको आपका पूरा कॉलेज का लिस्ट भी मिल जाएगा जी। ठीक है, अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है, यू कैन टेक द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। सबसे अधिक कोड आपका अनअकैडमी पर यूज होता है जी। सब्सक्रिप्शन का प्राइस आपका 5999। आप लोग जाके अनअकैडमी प्लस आज ही ज्वाइन कर सकते हो जी। और या तो अगर आपको अनअकैडमी प्रो में एनरोल करना है, प्रो में एनरोल कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा फीचर क्या है जी बेटा जी, आप लोग सेंटर पे जाके ऑफलाइन डाउट सेंटर पे जाके आप लोग पूछ सकते हो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन आप लोग रिवीजन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो जी, जो कि प्लस और आइकॉनिक में नहीं है। ये आपका प्रो वाले बच्चों के लिए जी, जो कि अनअकैडमी के ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स आपके अवेलेबल है। कुछ भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, कमेंट में आप लोग जरूर से बताना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।